जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 54, जो आपके हरियाणा सिटी आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी एमटीएस के लिए क्लास आपके लिए ज़बरदस्त रहने वाली है। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। अगर आप हरियाणा सिटी की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करेंगे 8813058810, जहाँ पर आपको मात्र हरियाणा सिटी की जो पीडीएफ है 100 रुपीज़ में 7 सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी। क्लासेज का टाइम है डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स, 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स, डेली 9:30 बजे हरियाणा जीके की क्लास, डेली दोपहर को 12 बजे इंडिया जीके, डेली दोपहर को 1 बजे रीजनिंग, और इसी के साथ में 2 क्लास लाइव 9 से 10 हरियाणा जीके, 10 से 11 इंग्लिश। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आज का क्वेश्चन है पेटकर। पेटकर चित्रकारी किसकी अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए। जो पेटकर चित्रकारी है वो झारखंड की अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट रहेगा। पेटकर पेंटिंग देश में चित्रकला के सबसे प्राचीन स्कूलों में से एक है तथा झारखंड राज्य की लोक कला की एक रचनात्मक अभिव्यक्ति भी है। लोकप्रिय रूप में इसे पूर्व की स्क्रोल पेंटिंग के रूप में जाना जाता है। पेटकर पेंटिंग ज़्यादातर महाभारत और रामायण जैसे हिंदू महाकाव्यों पर चित्रित किए गए विषयों के ऊपर आधारित है। कजली कजली पेंटिंग, जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है, पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से कौन से राज्य से संबंध रखती है? राइट ऑप्शन रहेगा राजस्थान राज्य। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। कजली चित्रकारी राजस्थान की विशिष्ट कलाओं में शुमार है। काजल से बनाए जाने के कारण इस चित्रकला शैली को कजली कहा जाता है। इसमें चित्र बनाने में ब्रश का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि इसे हाथ और कपड़े के माध्यम से बनाया जाता है। काली घाट पेंटिंग्स का नाम किस स्थान के नाम से लिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। काली घाट या कालीधार पेंटिंग्स का प्रारंभ 19वीं शताब्दी में बंगाल के कालाधार काली मंदिर, कोलकाता और आसपास के इलाकों से हुआ था। कोलकाता के पास फलने फूलने के कारण इस पेंटिंग शैली को कालीघाट शैली कहा गया। इस शैली में देवी देवताओं के चित्र कुंची व कालिक से बनाए गए थे। चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली महाराष्ट्र की है? महाराष्ट्र की कौन सी शैली है? वारली। कल भी बताया था वारली कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वारली चित्रकला शैली महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ये चित्रकला महाराष्ट्र की वारली जनजाति के द्वारा बनाई जाती है। इस कला में उनके जीवन के मूल सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है। इस चित्रकला में मुख्यतः शादी के उत्सव, जन्म उत्सव एवं फसल पैदावार, धार्मिकता को दर्शाया जाता है। वारली अलिखित वारली भाषा बोलते हैं, जो मराठी की एक उपभाषा है। मधुबनी चित्रकला बिहार राज्य से संबंधित है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है मधुबनी वाला भी। ठीक है, वारली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य से हुई? तो अभी तो हमने क्वेश्चन करा महाराष्ट्र राज्य से हुई। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वारली चित्रकारी किसकी एक छोटी जनजाति का नाम है? तो राइट ऑप्शन रहेगा भाई ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र की एक छोटी जनजाति का नाम है वारली। वारली जो चित्रकारी है एक महाराष्ट्र की जनजाति है वारली, जो वारली जनजाति के द्वारा बनाई जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य को कसूती कढ़ाई के लिए जीआई टैग दिया गया है? 2019 का क्वेश्चन है भाई, एसएससी CHSL के अंदर पूछा गया था। बी ऑप्शन। ठीक है, कसूती कढ़ाई के लिए जीआई टैग जो है कर्नाटक राज्य को कसूती कढ़ाई के लिए जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। कसूती कढ़ाई भारत के कर्नाटक राज्य में प्रचलित लोक कढ़ाई कार्य का एक पारंपरिक रूप है। इसमें पारंपरिक रूप से साड़ी, कुर्ता इत्यादि निर्मित किए जाते हैं। कर्नाटक सरकार के द्वारा कसूती कढ़ाई संस्कृति को बढ़ावा और ग्रामीण महिलाओं को अपने हस्तशिल्प को प्रदर्शित करने के लिए कई कसूती कढ़ाई केंद्रों की स्थापना की गई है। इस कारण कर्नाटक राज्य को कसूती कढ़ाई के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन ओडिशा की एक पारंपरिक पेंटिंग है? ओडिशा की एक पारंपरिक पेंटिंग का नाम क्या है? पटचित्र। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पटचित्र शैली ओडिशा के सबसे पुराने एवं लोकप्रिय कला रूपों में से एक है। पटचित्र का नाम संस्कृत शब्द यानी कि पट और चित्र से लिया गया है। पटचित्र कैनवास पर की जाने वाली ऐसी चित्रकला है जिसमें समृद्ध रंगों का प्रयोग, रचनात्मक रूपांकन तथा डिजाइनों और सरल विषयों का चित्रण किया जाता है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल की पटचित्रकारी में अधिक अंतर होने के कारण इन्हें अलग अलग भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। तो पटचित्र जो शैली ओडिशा के सबसे पुराने लोकप्रिय कला रूपों में से एक है। भारत में पेंटिंग के स्तंभ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फड़ पेंटिंग राजस्थान, सोरा पेंटिंग ओडिशा,
गुलेर पेंटिंग कर्नाटक, बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश। तो बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो गुलेर पेंटिंग कर्नाटक ये वाला सुमेलित नहीं है, बाकी सभी के सभी सही है। ठीक है, तो बात करेंगे फड़ पेंटिंग। फड़ पेंटिंग राजस्थान की है, सोरा पेंटिंग उड़ीसा की है, गुलेर पेंटिंग हिमाचल प्रदेश की है, बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश की है, मधुबनी पेंटिंग बिहार की है, पिथौरा पेंटिंग गुजरात की है, पटचित्र पेंटिंग कहाँ की है, उड़ीसा की है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर दिया गया था गुलेर पेंटिंग, तो गुलेर पेंटिंग यहाँ पर कर्नाटक दिया गया था, लेकिन कहाँ की है वो, हिमाचल प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाब्लो पिकासो, क्लाउड मोनेट, सल्वाडोर डाली और विंसेंट वान गोग अपने किसके लिए प्रसिद्ध है भाई। आपके हरियाणा के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कलाकृति। कलाकृति के लिए प्रसिद्ध थे पाब्लो पिकासो, क्लाउड मोनेट, सल्वाडोर डाली और विंसेंट वान गोग। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। पाब्लो पिकासो, क्लाउड मोनेट, सल्वाडोर डाली एवं विंसेंट वान गोग विश्व प्रसिद्ध चित्रकार एवं मूर्तिकार थे। पिकासो की कलाकृतियां मानव वेदना की जीवित दस्तावेज हैं। क्लाउड मोनेट एक फ्रांसीसी चित्रकार थे। नेक्स्ट है लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा, मध्य प्रदेश राज्य के अंदर पाई जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। 1953 ईस्वी में इसे भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। ये गुफाएं बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों से संबंधित हैं। इनमें पहली गृह गुफा, दूसरी पांडव गुफा, चौथी रंग महल गुफा और जबकि तीसरी और पांचवी जो बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, इनका निर्माण काल 5वीं से 6ठी शताब्दी के मध्य है। यहाँ पर कुल गुफाओं की संख्या जो है 9 है। तो बाकी गुफाएं कहाँ पर हैं, मध्य प्रदेश के अंदर हैं। कपड़ा कला मुद्रण की बाघ शैली कौन से राज्य से संबंधित है। तो अभी अभी बताया हमने, मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। कपड़ा कला मुद्रण की बाघ शैली मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। मुद्रण का सामान्य अर्थ छपाई से है, जो कपड़ा, कागज, प्लास्टिक एवं टाट पट्टियों के ऊपर की जाती है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है। प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार हैं अंजलि इला मेनन। अंजलि इला मेनन, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट रहेगा भाई। अंजलि इला मेनन चित्रकला की प्रख्यात हस्ती हैं। इन्हें भारतीय कला और संस्कृति के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए दयावती मोदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पाब्लो पिकासो कहाँ के थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, पाब्लो पिकासो कहाँ के रहने वाले थे। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेन देश। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पाब्लो पिकासो एक स्पेनिश चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, प्रिंट मेकर थे, सिरेमिस्टिस्ट थे, स्टेज डिजाइनर थे, कवि थे, नाटककार थे, जिन्होंने फ्रांस में अपने अधिकांश व्यस्क जीवन को बिताया। उन्हें 20वीं शताब्दी के सबसे महान और सबसे प्रभावशाली कलाकारों में से एक रूप में जाना जाता है। उन्होंने चित्रकला में तीक्ष्ण रेखाओं का प्रयोग करके एक नई शैली घनवाद को जन्म दिया। उनके सबसे प्रसिद्ध कार्यों में प्रोटोटो, क्यूबिस्ट, लेस, डेमोसोल्ड, डी एविगन और गर्निका हैं। ठीक है, ज़्यादा बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। पाब्लो पिकासो कहाँ के थे, स्पेन के थे। और वो क्या थे, क्या काम करते थे, चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, प्रिंट मेकर थे, स्टेज डिजाइनर थे, कवि थे, नाटककार थे। इतना याद कर लेना बस आपको। ठीक है, कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है। कलमकारी जो चित्रकला उसका संबंध है दक्षिण भारत में हस्त चित्रित सूती वस्त्र। कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है, दक्षिण भारत में हस्तचित्रित सूती वस्त्र। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कलमकारी दक्षिण भारत में प्रसिद्ध सूती वस्त्र पर हाथ से बनाई जाने वाली चित्रकारी है। कलमकारी आंध्र प्रदेश में प्रचलित अत्यंत प्राचीन लोक कला है। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। अन्य लोक कलाओं की तरह इस कला को भी स्थानीय मंदिरों को आश्रय प्राप्त हुआ। कपड़े पर आकृतियों को उभारने के लिए राल और गाय के दूध के मिश्रण में 1 घंटा भिगोकर रखा जाता है। उसके बाद बांस की कलम से चित्र की रूपरेखा खींचकर रंग भर दिया जाता है। इसके बाद इसे एक मिश्रण में भिगोया जाता है, जिसे रंग उभरने लगता है। विभिन्न प्रकार के प्रभावों को उत्पन्न करने के लिए गोबर, बीज, फूल और पत्तियों आदि का प्रयोग किया जाता है। कलम से चित्रकारी करने के कारण ही इस चित्रकला को कलमकारी के नाम से जाना जाता है। मोनालिसा को किस पर पेंट किया गया था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन रहेगा भाई ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी पर पेंट किया गया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी आपका। मोनालिसा को लकड़ी पर पेंट किया गया था। पोंचमपल्ली इक्कत साड़ियाँ और ऐसी पोशाक सामग्रियाँ जो अपने पारंपरिक ज्यामितीय पैटर्न के लिए प्रसिद्ध हैं, कौन से राज्य से संबंधित हैं। तेलंगाना राज्य। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पोचमपल्ली इक्कत साड़ियाँ और ऐसी पोशाक सामग्री जो अपनी ज्यामिति पैटर्न के लिए प्रसिद्ध हैं, तेलंगाना राज्य से संबंधित हैं। एयर इंडिया एयरलाइंस के चालक दल इस साड़ी को पहनते हैं।
किस भारतीय राज्य में गमच्छा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी असम। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। गमच्छा भारतीय राज्य असम का एक सांस्कृतिक प्रतीक है। गमच्छा एक प्रकार का शॉल है। यह आसामी समाज की विशिष्ट पहचान को प्रदर्शित करता है। असम में इसे बिहुआन के नाम से भी जाना जाता है। रेहू खीम या काउरी शॉल किस राज्य के पारंपरिक परिधान है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। रेहू खीम या काउरी शॉल नागालैंड राज्य का पारंपरिक परिधान है। नेक्स्ट है, लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा, चिकनकारी कहलाती है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। लखनऊ के बुनकरों की जो अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की जो कला है वो क्या कहलाती है? वो चिकनकारी कहलाती है। चिकन कढ़ाई के अंतर्गत सफेद मलमल के फैब्रिक पर सफेद धागे द्वारा सूक्ष्म रेखाओं पर कुशलता से महीन कढ़ाई करके फ्रेचनाट, ओपन वर्क एवं हेरिंग वोन स्टिच द्वारा उभार जाली और छाया के प्रभाव उत्पन्न किए जाते हैं। चिकनकारी के लिए प्राय बेल बुट्टेदार नमूने ही चुने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक है जो शिफॉन, मलमल, ओगरेजा, ओरगंडी और रेशम जैसे कपड़ों पर नाजुक पारंपरिक हाथ की कढ़ाई पर जोर देता है। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, चिकनकारी। क्या है? चिकनकारी। बी ऑप्शन। ठीक है। चिकनकारी लखनऊ उत्तर प्रदेश में की जाने वाली उत्कृष्ट और महीन कासीदाकारी का एक प्रकार है जो सामान्यतः मलमल, आर्गेंजा, आर्गेंडी और रेशम जैसे कपड़ों पर नाजुक पारंपरिक हाथ से कढ़ाई की जाती है। भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ शहर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैठणी। पैठणी साड़ी बुनाई उद्योग किस राज्य से संबंधित है? यही क्वेश्चन आपका एचएसएससी के एग्जाम के अंदर पूछा गया है, हरियाणा के एग्जाम के अंदर। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। पैठणी साड़ी बुनाई उद्योग किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पैठणी साड़ी महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा है। इसकी उत्पत्ति औरंगाबाद में पैठण नामक छोटे शहर में हुई थी। ये साड़ियाँ 3 प्रकार के रेशम से बनी है, जैसे सिडलगट्टा सिल्क, चाइना सिल्क और चारका सिल्क। नेक्स्ट है, मिर्जई और बंडी यानी कि सफेद या काले रंग की जैकेट का एक प्रकार होता है। ठीक है, मिर्जई या बंडी कौन से अक्षेत्र के अंदर लोकप्रिय है? राइट ऑप्शन रहेगा बुंदेलखंड और मालवा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, बुंदेलखंड और मालवा। मिर्जई या बंडी सफेद या काले रंग की जैकेट का एक प्रकार बुंदेलखंड और मालवा क्षेत्र में प्रचलित है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है जिसका प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में है। बुंदेली इस क्षेत्र की मुख्य बोली है। पुआनचेई किसकी पारंपरिक पोशाक है? पुआनचेई। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम की। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। पुआनचेई मिजोरम की पारंपरिक पोशाक है। यह प्रत्येक मिजो महिला के लिए एक आवश्यक अधिकार है और राज्य में एक महत्वपूर्ण विवाह पोशाक है। बुनकर इस सुंदर और आकर्षक वस्त्र को बनाने के लिए बुनाई करते समय पूरक धागों का उपयोग करके डिजाइन और रूपांकनों को सम्मिलित करते हैं। राइदे किसकी महिलाओं के द्वारा ओढ़ा जाने वाला एक लंबा दुपट्टा है जो उनके सिर को ठंडी हवा से बचाने के साथ साथ उनकी पारंपरिक सामाजिक आत्मीयता को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, हिमाचल प्रदेश। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। राइदे हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के द्वारा ओढ़ा जाने वाला एक लंबा दुपट्टा है जो उनके सिर को ठंडी हवा से बचाने के साथ साथ परंपरागत सामाजिक आत्मीयता को प्रदर्शित करता है। यहाँ कुल्लू और मध्य भाग के क्षेत्रों के पुरुष दोहडू और स्त्रियां थियाडू पहनती हैं। दोहडू विशेष प्रकार भेड़ के ऊन से निर्मित एक चादर होता है जो कमर के नीचे बांधा जाता है। धोती गमच्छा कहाँ का स्वदेशी वस्त्र का प्रतीक है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, असम का। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। असम के स्वदेशी वस्त्र का प्रतीक धोती गमच्छा है। असम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार भी है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार असम को कहा जाता है। यहाँ का सांस्कृतिक जीवन विभिन्न सांस्कृतिक संस्थान और धार्मिक केंद्रों की धार्मिक गतिविधियों से गूंथा हुआ है। SRD प्रसाद को 2023 में कौन से खेल में उनके योगदान के लिए पद्मश्री मिला? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, कल्लारी पयट्टू। SRD प्रसाद को 2023 में कल्लारी पयट्टू खेल में उनके योगदान के लिए पद्मश्री मिला। केरल के दिग्गज SRD प्रसाद को प्राचीन मार्शल आर्ट्स कल्लारी पयट्टू को बढ़ावा देने और सैकड़ों लोगों को सिखाने के लिए 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें मार्शल आर्ट्स में योगदान के लिए ही 2016 में संगीत नाटक अकादमी से भी सम्मानित किया गया था। लिट्टी चोखा निम्नलिखित में से कौन से राज्य का
प्रसिद्ध व्यंजन है? लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा है बिहार का, बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो बिहार का लिट्टी चोखा है। महाराष्ट्र का बड़ा पाव हो गया, साबूदाना हो गया, खिचड़ी हो गया, मिसल पाव हो गया। गुजरात का खम्मन ढोकला, ढेवरा और खांडवी। व्यंजन से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए भैया आपसे हरियाणा के एग्जाम के अंदर कि कौन सा व्यंजन कहाँ का है। उड़ीसा का है जीरा पाकला, भेंडी भाजा, आलू पाक साग। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड की संस्कृति के संदर्भ में काफूली किसका नाम है? काफूली, काफूली नाम है भोजन का। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा भाई। काफूली उत्तराखंड का पारंपरिक भोजन है जिसे पालक और मेथी के साथ तैयार किया जाता है। काफूली डिश पालक और गोभी के पत्तों को मिलाकर बनाई जाती है और बर्तन में नमक व मसालों के साथ इसे पकाया जाता है। काफूली को उत्तराखंड के प्रमुख खाने के रूप में जाना जाता है। तो मेरे दोस्तों क्लास कैसी लगी आज की कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, वीडियो को शेयर करके जरूर जाना। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और साथ के साथ में हरियाणा सिटी की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेना, जहाँ पर आपको मात्र 100 रुपीज़ में हरियाणा सिटी की जो है पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले क्लास में, यानी कि अगले प्रैक्टिस सेट में। और सभी क्लासेज को ज्वाइन करो, टाइम से ज्वाइन करो और अपनी तैयारी को बेहतर बनाओ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।